हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 की डिस्कशन को। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी जनरल पर्पसेस के लिए बोल देते हैं। इसको हम इस तरह से ई वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है कि हर चार्ज जो होता है ना यार, वो अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेता है अपनी 3D स्पेस में। ठीक है, एवरी चार्ज क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस अराउंड इटसेल्फ। जैसे ये एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होती है। बेसिकली ये रिप्रेजेंट करती है क्या है वो हम देख लेते हैं। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे एक स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आता हूँ Q0। Q0 क्या है, एक बहुत ही स्मॉल चार्ज है और ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है और इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, तो एक ऐसा चार्ज है। तो अगर ये पॉजिटिव है और ये चार्ज जो ओरिजिनली है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम चेक करना चाहते हैं वो पॉजिटिव है, तो ये ऑब्वियसली इसको रिपेल करेगा। तो इस चार्ज पे जो फोर्स है वो बाहर की तरफ आपको लगती दिखाई देगी। तो ये जो लाइंस लगा रखी है हमने, इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इनके बारे में भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, बट अभी हम चेक कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आती है वो आउटवर्ड डायरेक्शन आती है ना, रेडियली आउटवर्ड आपको वो दिखाई देते हैं। यू विल फाइंड इट दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कमिंग आउट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, ऐसा आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अवे फ्रॉम द चार्ज आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड हम बोल सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं बेसिकली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ना, वो बेसिकली जो लाइंस है वो हमें बताती है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी किसके ऊपर, अगर हम एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आते हैं। और यहाँ पे देखिए, अगर चार्ज नेगेटिव है तो अगर आप उसके पास पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आओगे तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा ना। तो इसलिए इसकी डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड्स है टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो टुवर्ड्स द चार्ज होती है जब नेगेटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव चार्ज हो तो अवे फ्रॉम द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखाई देगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो इन्फिनिटी तक टेंड कर सकती है ना, मतलब इन्फिनिटी तक जाती है, वो सब जगह होती है ना। अगर एक यहाँ पे चार्ज है तो इसके बहुत दूर तक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, लेकिन आप जितना दूर जाते रहेंगे ना, जितना भी आप दूर जाते रहेंगे उस पर्टिकुलर चार्ज से, उस चार्ज की जो इंटेंसिटी, उस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, तो वो कम होता रहता है ना, वो रिड्यूस होता रहता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बेसिकली है क्या ना, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है वो हमने कैसे डिफाइन किया है, वो कुछ इस तरह से डिफाइन किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हैज बीन डिफाइंड एज फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज। हालांकि वो बहुत छोटा है, वो टेस्ट चार्ज क्या है, बहुत ही छोटा है और पॉजिटिव है, और हम अज्यूम कर रहे हैं कि उसकी खुद की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। जैसे अगर आपने ग्रेविटेशन पढ़ा ना, तो बोलते हैं ना कि हर ऑब्जेक्ट की आसपास एक ग्रेविटेशनल फील्ड होती है ना, वैसा। तो अगर आपके पास देखिए +Q एक चार्ज है और आप उससे r डिस्टेंस की दूरी पे एक टेस्ट चार्ज रखते हैं, लेट्स से Q0 मैग्नीट्यूड का, पॉजिटिव है ये, और आप देखना चाहते हैं कि इस जगह पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, कितना मैग्नीट्यूड है। तो बेसिकली आप ये देखिए इस P पॉइंट पे ये चार्ज कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो वो तो कूलम्स लॉ से हम बता सकते हैं Q0 अपॉन r², दैट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, और डिवाइड बाय Q0 कर देंगे, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज। तो आपके पास KQ अपॉन r², इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या आ गया आपके पास, मैग्नीट्यूड आ गया। वेरी सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो KQ अपॉन r² आ जाता है। लेकिन आपको पता ही यार, कूलम्स लॉ हम कब लगाते थे, जब पॉइंट चार्जेस होते थे। तो यहाँ पे भी कूलम लॉ लगाया है, तो यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आया है वो केवल और केवल कब आया है, वो केवल और केवल पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, अगर आपके पास एक पॉइंट चार्ज +Q है और आप उसके r डिस्टेंस दूरी पे देखना चाहते हो कि आपका एक चार्ज Q0 कितनी फोर्स है ना एक्सपीरियंस करेगा डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स, तो बेसिकली आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बन जाएगी, है ना, F अपॉन Q। आप यहाँ से F की वैल्यू ये भी बोल सकते हो Q इंटू E आ जाएगी ना, F की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q इंटू E। अगर आपको कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू पता है और चार्ज आप वहाँ पे लेके जा रहे हो, जो भी आप अपना टेस्ट चार्ज रखना चाहते हो ना, जो भी आप अपना टेस्ट चार्ज रखना चाहते हो, तो वो टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास उस टेस्ट चार्ज पे कितनी फोर्स आ रही होगी वो आप बता सकते हैं। ठीक है,
और ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया ये एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका फोर्स जो टेस्ट चार्ज पे लगेगा वो आउटवर्ड लगेगा ना, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। और ये जो क्वांटिटी आई है ये मैग्नीट्यूड आया है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। और इसमें जो क्यू है ना वो आपको विद साइन नहीं लगाना है, क्योंकि आप मैग्नीट्यूड ही कैलकुलेट कर रहे हो। डायरेक्शन आप लॉजिक से कैलकुलेट कर सकते हो कि इनवर्ड्स होगी तो ये आउटवर्ड्स होगी, वो डायरेक्शन आप लॉजिक से कैलकुलेट करेगा। ये फॉर्मूला केवल और केवल आपको मैग्नीट्यूड देगा, इसलिए इसमें प्लस और माइनस डालने का कोई मतलब नहीं बनता, इसमें आप केवल और केवल पॉजिटिव वैल्यूज ही रखिएगा, ठीक है। क्लियरली हम देख सकते हैं कि अगर हमारा एक चार्ज फिक्स्ड है, ठीक है, जो भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप देख रहे हो वो चार्ज तो फिक्स होगा ना, क्यू इज द चार्ज जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप देखना चाह रहे हो। तो वो चार्ज अपना फिक्स है, तो वो इनवर्स रिलेशन आर के साथ आपको दिखाई देगा, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। बेसिकली E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², या फिर E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², ऐसा बोल सकते हैं ना। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और आर का अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो वो ग्राफ हमें कुछ इस तरह से नीचे जाता दिखाई देगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज एट इट्स ओन पोजीशन वो हम अनडिफाइंड करते हैं। बेसिकली अगर आप आर जीरो कर दोगे, जहां पे चार्ज है वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेक करोगे, तो भाई डिनोमिनेटर नॉट डिफाइंड आ जाएगा, तो फिर मैथमेटिकली तो एक्सप्रेशन नहीं निकाल सकते ना। तो इसलिए क्या बोल देते हैं कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज एट इट्स ओन पोजीशन इज अनडिफाइंड, वी हैव नॉट डिफाइंड दैट, ठीक है, उसको हमने डिफाइन नहीं किया है। अगर उसी जगह पे जहां पे चार्ज और वहीं पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालोगे तो हम नहीं निकाल सकते हैं, दैट इज अनडिफाइंड। अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। डायरेक्शन की बात आप देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली क्या है, एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट है। तो जो भी फोर्स की डायरेक्शन होगी यार वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आएगी ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो ऐसा यूनिट है वो डेफिनेटली क्या बनने वाला है, न्यूटन पर कूलम बनने वाला है, वो दिख ही रहा हमें। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं एज अ वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो फोर्स क्या आएगी आपकी, के क्यू अपॉन मॉड आर का स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट है ना, क्यू नॉट कट चुका है, तो के क्यू अपॉन मॉड आर का स्क्वायर, ये तो आपका मैग्नीट्यूड आ गया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया। और आर कैप क्या होगा, आर कैप आपका वही जो दो चार्जेस को ज्वाइन करता रेडियस वेक्टर है ना, जहां पे बेसिकली कूलम्स फोर्स लग रही है, जिस वेक्टर के अलोंग कूलर फोर्स लग रही है वही वाला वेक्टर तो होगा आपका आर कैप। और जैसे हम कूलम्स लॉ में भी तो देखते हैं ना ये चीज, आर कैप को हम आर वेक्टर अपॉन मॉड आर लिखेंगे तो यहाँ पे क्यूब आ जाएगा। कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म में भी आपने इसको एज अ क्यूब स्टडी किया, और जो चीजें हमने कूलम्स लॉ में पढ़ी हैं वैसा ही आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली आपको क्या करना है यार, किसी भी जगह पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेक कर रहे हैं तो उस जगह पे आपको एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखना है, वहां पे उस गिवन चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फोर्स वो एक्सपीरियंस कर रहा है डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज विल गिव यू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। और इस बार अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो इस बार आपको क्यू कैसे डालना पड़ेगा, आपको क्यू विद साइन डालना पड़ेगा, क्योंकि अब मैग्नीट्यूड नहीं है वेक्टर भी है, तो वेक्टर फॉर्म में क्यू विद साइन डलेगा। और वैसे अगर आप मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो आप क्यू को विदाउट साइन डालिएगा। अब होता क्या है कि यार दुनिया में एक ही चार्ज तो होगा नहीं है ना, पेपर में भी हो सकता है आपको एक ही चार्ज की वजह से थोड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछेगा, वो तो बहुत आसान हो जाएगा। तो आपको एक सिस्टम ऑफ चार्जेस दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, सिस्टम दिया जाएगा चार्जेस का। तो वो सिस्टम ऑफ चार्जेस जो आपको दिया जा रहा है वो उन सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे मान लीजिए एक आपको बोल दिया क्यू ए चार्ज है, एक आपको बोल दिया माइनस क्यू बी चार्ज है, एक आपको बोल दिया प्लस क्यू सी चार्ज है ना। अब इन तीन चार्जेस की वजह से बोलता है कि पी पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको दिखाई देगी ना, पी पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो तीनों चार्जेस की वजह से, वो क्यू ए की वजह से भी है, वो क्यू ए बी की वजह से भी है, वो क्यू सी की वजह से भी है। इसलिए वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो इन तीनों का क्या होगी, वेक्टर सम होगी। ये हमें क्या बोलता है, ये हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी पॉइंट विल बी क्यू ए की वजह से ई ए आएगी बाहर की तरफ, क्योंकि ये टेस्ट चार्ज तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा ना, टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव। पी पॉइंट पे जो तुम चार्ज ला के रखोगे वो हमेशा पॉजिटिव। और नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होती हैं, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होती है, इसलिए यहां पे ये ऊपर की तरफ आपको दिखाई देगा, और प्ले प्लस में है तो ये आउटवर्ड रेडियली आउटवर्ड ईसी आपको दिखाई देगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी पॉइंट इज गिवन बाय ई ए वेक्टर प्लस ई बी वेक्टर प्लस ई सी वेक्टर। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई। आगे
अब एग्जांपल्स करते हैं जहाँ पे हम मल्टीपल चार्जेस की वजह से देखेंगे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी निकल के आती है। अगर मेरे पास एक Q1 चार्ज है 2 माइक्रो कूलम का और एक Q2 चार्ज है -2 माइक्रो कूलम का, और आपको बोला जा रहा है इन दोनों के मिड पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ये डिस्टेंस आपको 20 सेंटीमीटर दे रखा है। अब ऑब्वियसली बात है कि यार ये चार्ज पॉजिटिव है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अवे फ्रॉम द Q1 आएगी, E1 विल बी अवे फ्रॉम Q1, एंड Q2 नेगेटिव है तो इसकी E2 विल बी टुवर्ड्स Q2। तो सिंस ये दोनों एक ही लाइन में है तो एक ही लाइन में तो डायरेक्टली एड अप हो जाएंगे ना। सिंस E1 एंड E2 वेक्टर आर इन द सेम लाइन दे कैन बी एडेड अलजेब्रिकली, जैसे हम दो मैग्नीट्यूड्स को ऐड करते हैं यार वैसा ही कर देंगे। तो अगर आपको m पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए तो आपको बेसिकली कुछ नहीं करना यार, वैसे तो वेक्टर सम होना था लेकिन दोनों सेम ही तो डायरेक्शन में है। आप चाहे तो वेक्टर का रिजल्टेंट लगा लें अगर लगाना चाहें तो, नहीं तो सीधा सीधा ऐड कर दें KQ1/R1² प्लस KQ2/R2²। याद रखिएगा मैंने आपको कहा था जब भी मैग्नीट्यूड डालेंगे, क्योंकि डायरेक्शन तो हम नॉर्मली अपने लॉजिक से निकाल चुके हैं, तो केवल हमें क्या डालना है, मैग्नीट्यूड डालना है। तो मैग्नीट्यूड डालते समय विद साइन नहीं डालेंगे, मैग्नीट्यूड डालते समय डायरेक्टली मैग्नीट्यूड ही डालेंगे। तो पहले चार्ज का 2 × 10⁻⁶ कूलम, 2 × 10⁻⁶ कूलम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस को भी हमने मीटर्स में कन्वर्ट किया। हमारे पास यहाँ पे देखिए ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर आएगा, R1 कितना आएगा 10 सेंटीमीटर, R2 भी कितना आएगा 10 सेंटीमीटर, 20 मत डाल देना, तो 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सेंटीमीटर्स को हमने मीटर्स में कन्वर्ट किया, उसका स्क्वायर किया, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई किया, एंड फाइनली व्हाट वी हैव इज 3.6 × 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। दैट इज आर डेफिनेटली द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट m। उस m पॉइंट पे आपकी ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको दिखाई देने वाली है। ऑलराइट, let's take another example. Infinite charges are lying at x = 1, x = 2, x = 4, x = 8 मीटर्स है ना। एक बेसिकली ये जीरो वाला पॉइंट है, ये ओरिजिन वाला है। तो एक चार्ज आपका 1 पे पड़ा है, एक चार्ज आपका 2 पे पड़ा है, एक चार्ज आपका 4 पे पड़ा है। तो आपको हर चार्ज जो है वो उसका मैग्नीट्यूड कितना है, वो Q है। वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट x = 0 पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे कितनी इंटेंसिटी है वो हमसे पूछा जा रहा है। अब देखिएगा, अब सारे ही चार्ज अपना अपना इंपैक्ट डालेंगे, और ये सिंस सारे चार्ज प्लस क्यू है तो हम मान लेते हैं कि बाहर की तरफ इंटेंसिटी है, या सारे चार्ज माइनस क्यू भी हो सकते हैं बट हमें तो दिया नहीं है ना, तो हम प्लस क्यू मान के चलते हैं। तो सबकी बाहर की तरफ एक ही डायरेक्शन में है, ऑल आर इन द सेम लाइन, तो सीधा सीधा एडअप होगा यार। KQ/R², पहले चार्ज का डिस्टेंस 1 है, दूसरे चार्ज का डिस्टेंस यहाँ से कितना है वो 2 है, तीसरे चार्ज का डिस्टेंस यहाँ से कितना है वो 4 है, अगले चार्ज का डिस्टेंस यहाँ से कितना आएगा वो 8 आएगा। तो बेसिकली 1/1 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, इट इज 1/4, ये आ गया 1/16, ये आ गया 1/64। अब जो मैथ्स के स्टूडेंट है जिन्होंने क्लास 11 में मैथ्स पढ़ा उनको तो दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, तो जीपी है और इनफाइनाइट जीपी है। और जो मेरे भाइयों बहनों ने इनफाइनाइट जीपी नहीं पढ़ा वो देख लें कि अगर आपके पास ऐसी टर्म्स हो जिसमें हर टर्म एक पर्टिकुलर मल्टीप्लिकेशन वाले फैक्टर से बढ़ रही है, या फिर आप ऐसे कहें कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की रेशियो अगर सेम आ रही है ना, जैसे AR/R की AR/A की रेशियो क्या आएगी R, AR²/AR की रेशियो क्या आएगी R, AR³/AR² की रेशियो क्या आएगी R। तो ये हमारी क्या है, कॉमन रेशियो। अगर जैसे कॉमन डिफरेंस होता था ना AP में, वैसे ही कॉमन डिफरेंस की तरह कॉमन रेशियो होती है जीपी में। तो उस समय अगर जीपी इनफाइनाइट टर्म्स की और आर की वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच की है, वो कॉमन रेशियो की वैल्यू है ना, यहाँ पे देखिए वो कॉमन रेशियो कितनी है, वो है 1/4, जो कि -1 से 1 के बीच में आ रही है। तो आप डायरेक्टली S इन्फिनिटी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दैट इज A/1 - R, A/1 - R। टेलीग्राम चैनल्स को वो कर लीजिएगा ना, वहाँ पे चले जाइएगा, एनरोल रखिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो PDF है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप, और अपने फ़ोन में अपने लैपटॉप में इसको सेव कर सकते हैं। तो उसके बाद इनफाइनाइट जीपी का भाई फॉर्मूला लगा रहे हैं A/1 - R, A/1 - R। तो 1/1 - R यहाँ पे थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें। K की वैल्यू 9 × 10⁻9 हमने डाल दी है, वैक्यूम में ज्यूम कर लिया है हमने, है ना, उसके हिसाब से हमने डाली है, और अपने पास आंसर 12 × 10⁻9 Q न्यूटन पर कूलम आपके पास आंसर आ गया है। ठीक है, दैट इज योर A ऑप्शन। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। कहीं पे भी कोई डाउट हो तो अगर आप वीडियो पीछे जाएं, दोबारा से रिकॉर्डिंग देखें। मैं इस तरह से बना रहा हूँ कि एक ही बार में आपको समझ में आ रहा है, ताकि हमारे पास समय बचे सॉल्विंग करने के लिए ना। हम थ्योरी को थोड़ा जल्दी कवर कर रहे हैं ताकि सॉल्विंग के लिए समय बचे, है ना। दैट इज द स्ट्रेटजी दैट वी आर अप्लाइंग इन दिस सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स, है ना। इसको आप केमिस्ट्री पे या मैथमेटिक्स पे अप्लाई मत करिएगा। लेट्स सी, तो यहाँ पे क्या है कि एक आपके पास Q चार्ज है जो कि प्लस Q चार्ज है, और एक R पॉइंट पे आपके पास एक -Q चार्ज है। तो Q पॉइंट पे प्लस Q चार्ज, R पॉइंट पे -Q चार्ज, P पॉइंट पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
का मैग्नीट्यूड चाहिए। अब आप ध्यान से देखिएगा कि जो प्लस क्यू चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड, और माइनस क्यू चार्ज सिंस नेगेटिव है तो टुवर्ड्स द चार्ज आएगी। तो ई क्यू बाहर की तरफ, ई आर अंदर की तरफ, और ये एंगल कितना बनेगा, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको दे रखा है, साइड लेंस ए दे रखी है, तो 60 डिग्री है, बाहर का 120 डिग्री रहेगा। और क्लियरली आप देख सकते हैं यार, सिंस मैग्नीट्यूड सिंस दिस डिस्टेंस इज सेम from P to Q and P to R, therefore the magnitude of EQ and ER are going to be equal and that will be equal to KQ upon A square। ठीक है, वो मैग्नीट्यूड तो सीधा सीधा आ जाएगा ना, उसको मैंने कुछ देर के लिए E बोल दिया। और नेट रिजल्टेंट का जो हम फॉर्मूला वेक्टर्स में पढ़ते हैं क्लास 11 में, दैट इज अंडर रूट ऑफ EQ स्क्वायर प्लस ER स्क्वायर प्लस 2 EQ ER cos ऑफ 120 डिग्री, वो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे एक E स्क्वायर कटेगा, रूट ऑफ E करेंगे तो ये E आ जाएगा, और E की वैल्यू क्या आ जाएगी, KQ अपॉन R स्क्वायर, जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट P। और अगर कोई आपसे डायरेक्शन पूछे तो डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन विल बी पैरेलल टू QR। ई नेट की जो वेक्टर है वो आपका किसके पैरेलल आएगा, दैट विल बी पैरेलल टू द QR वेक्टर। जैसे QR वेक्टर जा रहा है वैसे आपका ई नेट का वेक्टर जाएगा। क्यों जाएगा भाई, अरे भाई दोनों मैग्नीट्यूड सेम है तो एंगल बीच में से जाएगा ना, 60 डिग्री के एंगल से बाइसेक्टर से होके जाएगा। ठीक है, सिमेट्री है फिगर में। आइए देखें इसमें क्या है, इसमें आपके पास एक स्क्वायर है, ए साइड लेंथ का स्क्वायर है। इसमें ए पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज है, बी पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज है, और डी पॉइंट पे भी प्लस क्यू चार्ज है। हमसे सी पॉइंट पे चार्ज पूछा जा रहा है। आइए देखें, तो बी पॉइंट की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज, डी पॉइंट की वजह से ई डी अवे फ्रॉम द चार्ज, एंड ए पॉइंट की वजह से ई ए अवे फ्रॉम द चार्ज। क्लियरली हम देख सकते हैं यार कि जो ई बी की वैल्यू है वो के क्यू अपॉन ए स्क्वायर आएगी, और ई डी की वैल्यू भी वही आएगी, क्योंकि ये रेक्टेंगल नहीं है, ये तो स्क्वायर है। तो सारी साइड लेंथ हमारी कितनी है, ए यूनिट की है, तो ई बी और ई डी तो सेम ही आ गया। तो इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट निकालता हूं, ई बी और ई डी का, सिंस ये दोनों 90 डिग्री के एंगल पे है तो cos 90 वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी, तो सीधा ई बी स्क्वायर और ई बी स्क्वायर हमें यहाँ पे क्या दिखेगा, ई बी स्क्वायर एंड ई डी स्क्वायर दिखेगा ना, यहाँ पे ई आर डाल रखा है, ई आर नहीं, ई बी स्क्वायर एंड ई डी स्क्वायर हमें दिखाई देगा। तो बेसिकली √2 टाइम्स ई बी बोल सकते हैं ना, या √2 टाइम्स ई डी बोल सकते हैं, तो √2 टाइम्स के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ये तो रिजल्टेंट तो तुम्हें निकालना आता है। अब ई ए की वैल्यू, ई ए के लिए आप देखिए ये साइड लेंथ ए है, ये साइड लेंथ ए है, तो ये हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, एज पर पाइथागोरस थ्योरम इट विल बी √2a, इट विल बी व्हाट, √2a। तो ई ए की वैल्यू के क्यू अपॉन √2a का होल स्क्वायर। तो ये अपने पास ई ए आ गया, ये अपने पास ई आर आ गया। आपको पता है कि दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, सारा ये 90 डिग्री पे था तो 45 डिग्री से जाएगा। ये एंगल भी हमारा कितना है, 45 डिग्री है। इसका मतलब ई ए एंड ई आर ये दोनों सेम लाइन में है, ये दोनों क्या है, सेम लाइन में है, ये दोनों पैरेलल है, कोइंसाइड कर रहे हैं वेक्टर। सीधा सीधा मैग्नीट्यूड ऐड कर सकते हैं, के क्यू अपॉन इसका तो आ जाएगा 2a स्क्वायर और इसका आ जाएगा √2 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। के क्यू अपॉन ए स्क्वायर को कॉमन निकाला, 1/2 प्लस √2 न्यूटन पर कूलम, दैट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड दैट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट C पॉइंट। लेट्स मूव अहेड विद इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स। कहता है इसमें क्या पूछता है, आपको दो चार्ज दे देगा, जैसे एक +2q चार्ज दे दिया, एक +4q चार्ज दे दिया। आपको बोला है ऐसा कोई पॉइंट बताओ जिसमें दोनों चार्जेस की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो जीरो हो, और कहाँ पे बताना है, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस बताना है। अब ऐसे क्वेश्चन तो आपने कूलम्स फोर्सेस में भी हमने किए थे, जब हम कूलम्स लॉ निकाल रहे थे उसमें भी इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स आई थी। तो हमें पता है कि अगर चार्जेस सिमिलर हुए तो छोटे चार्ज के पास ई नेट जीरो होने वाला है और बीच में पॉइंट आएगा, है ना, बीच में पॉइंट आएगा। क्यों, क्योंकि भाई इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर की तरफ, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर की तरफ, आउटवर्ड, है ना, और दोनों फ्री तो बैलेंस कर पाएंगे। ये चीज़ हम बहुत डिस्कस डिटेल में कर चुके हैं जब हम फोर्सेस की बात करते हैं, तो वहां से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, इट इज़ द सेम कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली बीच में कहीं पे एक्स डिस्टेंस दूर पे, एक्स डिस्टेंस कहाँ से है, छोटे चार्ज से, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द सेकंड चार्ज। ये डिस्टेंस आपको एल दे रखा है, ये एक्स है, तो ये कितना आ जाएगा L-x। तो k 2q अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस k 4q अपॉन L-x का होल स्क्वायर। यहाँ पे k कटा, q कटा, 2 2 जा 4 कटा, तो 2/L-x का होल स्क्वायर 1/x स्क्वायर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, L-x का होल स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, दोनों तरफ रूट ले लेंगे। रूट लेने के बाद वैसे वैल्यू प्लस और माइनस आती है जो मैथ्स के स्टूडेंट है, जो हमारे बायो के स्टूडेंट है उनके लिए तो दोनों तरफ प्लस ही आता है, लेकिन जो मैथ्स के स्टूडेंट है उनके लिए प्लस और माइनस आता है। लेकिन बेटा ध्यान से देखना, यहाँ पे मॉड भी लगा देते कई लोग, यहाँ पे माइनस नहीं हो सकता ना, क्योंकि L-x वैल्यू क्या होगी, L-x
माइनस थोड़ी होगा ये, एल माइनस एक्स तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी ना, एल बड़ा है एक्स छोटा है तो एल माइनस एक्स पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, इसलिए नेगेटिव साइन को हमेशा हम यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं। तो ये एक्स उस तरफ जाएगा, √2 + 1 होगा, वो √2 + 1 नीचे दिखाई देगा आपको, तो एक्स की वैल्यू L/1 + √2। ये कब है? जब दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस हैं। दोनों चार्जेस अनलाइक चार्जेस भी हो सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे +q है, यहाँ पे -4q है, और आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा पॉइंट होगा ऑन द लाइन कहाँ पे? ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, वहाँ पे तभी लगाना ये। तो ऑन द लाइन पे E1 = E2 करना है, तो किसके पास होगा? जो छोटा चार्ज है और बाहर होगा। एक तो आउटसाइड रीजन में होगा, एक वहां पे होगा जहां पे छोटा चार्ज है। छोटा चार्ज मैग्नीट्यूड वाइज कौन है? वो +q है, ठीक है। इसको नहीं छोटा बोलना, -4 वैसे छोटा होता है लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज है ना, विदाउट साइन अगर देखेंगे तो +q छोटा है, तो छोटे चार्ज के पास रहेगा यहाँ पे x डिस्टेंस से kq/x², और ये बड़े चार्ज से इसका डिस्टेंस कितना बन जाएगा? L+x है ना, L+x बन जाएगा k4q/, यहाँ पे विदाउट साइन डालना, ध्यान रखिएगा चार्ज हमेशा विदाउट साइन डालेंगे, जब भी मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो चार्ज विदाउट साइन डालेंगे, माइनस वगैरह नहीं डाल देंगे बीच में। तो यहाँ से k कटा, q कटा, और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो L+x का होल स्क्वायर 4x², दोनों तरफ रूट ले लेंगे तो L+x = 2x, फिर से माइनस साइन को इग्नोर कर रहे हैं, x उधर गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई? L आ गई, यानी कि यहाँ से L डिस्टेंस दूरी पे आपको E net 0 दिखाई देगा। इसको करने का एक शॉर्ट ट्रिक भी है, वैसे तो आपको स्टैंडर्ड मेथड से ही करना चाहिए, बट सब किताबों में शॉर्ट ट्रिक दिया होता है, बिल्कुल ही स्टैंडर्ड है, हर बुक में होगा, तो इसलिए मैंने भी करवा दिया। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास वैसे ही फिगर है वही +q1 + q2 वाली, और q1 छोटा है q2 से, तो q1 से बेसिकली कितना दूरी पे हमें E net 0 मिलेगा? अगर लाइक चार्जेस हैं तो इनसाइड रीजन में मिलेगा, इनसाइड रीजन में, और छोटे चार्ज से x डिस्टेंस की दूरी पे मिलेगा, और वो x क्या होगा? √q1/√q1 + q2 × L। ये फॉर्मूला सिंपल सा आप लगाएंगे तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। पिछले दोनों क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन था उस पर आप ये लगा के देखिएगा तो आपका आंसर मैच होगा। q1 की जगह आप क्या डालेंगे? q1 की जगह आप डालेंगे +2q, एंड q2 की जगह क्या डालेंगे आप? 4q। तो ये दोनों डालिएगा, आपको आंसर आता दिखाई दे देगा। अगर मैं अनलाइक चार्जेस की बात करता हूं तो अनलाइक चार्जेस में जो x होगा वो नियरर टू द स्मॉलर चार्ज होगा एंड आउटसाइड रीजन में होगा, ये मैं पहले बता चुका हूं। और इस केस में फॉर्मूला आपका कुछ ऐसा बनेगा, √q1/√q2 - √q1, √q1/√q2 - √q1 टाइम्स L। L इज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस q1 एंड q2। तो ये हमारा क्या आ गया? ये हमारी शॉर्ट ट्रिक आ गई, और इसके साथ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक बेसिक आइडिया ले लिया है, कुछ टाइप के क्वेश्चंस कर लिए हैं। आप और प्रैक्टिस करिएगा, आपके पास बुक्स होंगे, शीट्स होंगे, और अगले लेसन में आपको मिलेंगे, इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे और कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पढ़ाई करते रहें पॉजिटिवली। जितना पॉजिटिवली वर्क करेंगे उतना ही बेटर रिजल्ट इन द लास्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।